स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 5 का गणित का पेपर जो आपका 25 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए जल्दी से देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका पेपर को आप पढ़ लीजिए, अच्छे देख लीजिए, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले से दिया गया है 24,057 को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घूमने पर पहले जैसे ही रहते हैं, तो ये आपका आई और ओ हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। पैटर्न 7, 9, 11, 13 का अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, आयत का परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। इस प्रकार आप डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे। तो पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 गुणा 10। तो यहाँ पर 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार पूरे आंसर मिला लेते हैं। पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा और पाँचवें का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं आगे देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति रहेगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 20 मिलीमीटर मीटर से, तो यहाँ पर 2 में सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद राइट क्वेश्चन का राइट आंसर आगे देखेंगे। 4 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। किसी आकृति को सम्मिलित अक्ष द्वारा समान भागों में बांटा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में किसी संख्या का शून्यक या गुणनफल सदैव शून्य होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1 किलो 50 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक 100 पैकेट होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप इनके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले वाले में 2 भर लेना है, इसके बाद 16 भर लेना है, इसके बाद समान भर लेना है, और 9वें वाले में 0 भर लेना है, इसके बाद 10वें वाले में आपको 15 भर लेना है। इस प्रकार इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 11 से 16, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। तो सबसे पहले सभी क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे, एक करके इस पर सबके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, घड़ी में 4 बजे घंटे की सुई में कौन सा कोण बनेगा, कितने कोण का बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में घड़ी में 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। कोई 2 आकृतियों के नाम लिखें जो सम्मिलित हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें खरीदी जाएँ तो 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। इस प्रकार एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं पहले। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, आप यहाँ पर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर भी देख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, इसे भी आप देख लीजिएगा। और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का भी राइट आंसर दिख रहा होगा, इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, 16, तो इनको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक ही देखे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर 7 किलोग्राम को ग्राम में आपने बदल लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्याओं को बनाना है। 11, 21, 31, 41, 51, 61। तो यहाँ पर 71, 81 और 91 आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8वां। नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नक्शा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये रहा आपका नक्शा। थोड़ा पहले में आपको दक्षिण दिशा और दूसरे में आपको उत्तर दिशा लिख लेना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का भी राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे और इसका भी आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है 19/5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। एक वर्गाकार बगीचे को वार्ड की संज्ञा लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो बताइए ऐसी 6 पेंसिलों का मूल्य कितने रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे। एक दुकानदार ने 50, 100 यानी 5000 40 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 50 डिब्बों में बराबर बराबर
रखा गया, बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने बचे। 20 का आप यहाँ पर भाग देंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर, चलिए 22 तक देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपने 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और 17 18 आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 3.8 मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 मीटर हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 21, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो यहाँ पर 27 रुपये हो जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो दुकानदार को यहाँ पर आपने देखा था 252, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दुकान में एक टेलर का मूल्य एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 8 टेबलें खरीदी तथा 500 रुपये की छूट मिली। कुर्सी विजय दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो इस प्रकार आप इसे अपने हिसाब से आप देखेंगे, आगे आंसर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद 24वां क्वेश्चन देखेंगे। कमला के पास 28 आइसक्रीम थी। इनमें आइसक्रीम का 1/4 भाग मोहन को, 1/2 भाग सीता को दिया। कमला के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष रहा। इस प्रकार आप इसका आंसर देखेंगे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। एक व्यक्ति ने बैंक में मोटरसाइकिल खरीदने 65,000 का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर महीने समान किस्तों में कुल इतने रुपए वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी के आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो यहाँ पर 22 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। विजय ने 8 टेबलें खरीदी, उसके प्रकार इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कमला का आइसक्रीम वाला था, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 25, 15 इसका राइट आंसर हो जाए सबसे बड़ा गुणनखंड। आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर इसने किस्तें बनाई, 1 साल में बनवाई थी, तो यहाँ पर आपका 6,557 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने पूरा क्वेश्चन नंबर 26 तक का पूरा सोल्यूशन देख लिया है। इसी प्रकार हमने आपके हर एक पेपर में मदद की है। आपका पेपर भी ऐसा ही जैसे हमने डाला है वही फंसा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।